Assalamualaikum viewers, how are you? Hope you all are fine. Today our topic is property involving the difference of set. अब यहाँ पर हम प्रॉपर्टी करने जा रहे हैं डिफरेंस ऑफ सेट की, जिसमें हमें ये बताया जा रहा है कि आपका ए डिफरेंस बी इज नॉट इक्वल टू बी डिफरेंस ए। अब यहाँ पर ये दोनों क्या चीजें हैं, ये आपस में जो है कभी भी बराबर नहीं होगी। जैसे कि मैंने आपको पहले कॉम्प्लीमेंट पे पढ़ाया है, तो वहां पर हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड हो रहा था, तो यहाँ पर ऐसा कुछ भी सीन नहीं है। यहाँ पर आपको एग्जाम्पल दिया गया है, इफ ए इज इक्वल टू 1 2 3 5 एंड बी इज इक्वल टू 4 6 7 एंड 8, देन आपने वेरीफाई क्या करके बताना है हमें कि ए डिफरेंस बी बराबर नहीं है बी डिफरेंस ए के। तो सबसे पहले आप कौन सी हैंड साइड उठाना चाहते हैं, ये आपकी मर्जी होती है। आपके पास सवाल दिया गया है ए डिफरेंस बी इज नॉट इक्वल टू बी डिफरेंस ए, तो ये हमारे पास है लेफ्ट हैंड साइड। जैसे कि मैंने आपको ये पहले ही बताया, ये होती है हमारे पास राइट हैंड साइड। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, तो सबसे पहले आपने सिलेक्ट करना है कि आपने कौन सी हैंड साइड उठानी है। तो आप उठाएं टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास क्या है, ए डिफरेंस बी। तो सबसे पहले आप ए की वैल्यूज लिखें 1 2 3 एंड 5, देन डिफरेंस करें आप 4 6 7 एंड ए से 8 से। अब आप जब ए डिफरेंस बी मालूम करेंगे तो देखें दोनों ही सेट्स में कोई भी कॉमन चीज़ नहीं है जिसको आप कट कर सकें। तो मैंने आपको पहले ही डिफरेंस में बताया है कि हम सिर्फ फर्स्ट ब्रैकेट की वैल्यूज़ ही लिखते हैं। तो यहाँ पर आप लिखेंगे 1 2 3 5। ये आ गया आपका आंसर किसका, ए डिफरेंस बी का। अब आपने क्या करना है, अब आपने ये करना है कि अब आपने लिखना है टेकिंग राइट हैंड साइड। अब आप क्या उठाने वाले हैं, राइट हैंड साइड उठाने वाले हैं। तो राइट हैंड साइड हमारे पास क्या है, बी डिफरेंस ए। तो सबसे पहले बी की वैल्यू लिखें 4 6 7 एंड 8। डिफरेंस करें आप ए के साथ 1 2 3 एंड 5। इनमें से भी कोई चीज़ें कॉमन नहीं हैं जिनको हम कट कर सकें, तो सेकंड वाले सेट को हम इग्नोर कर देंगे और सिर्फ जो फर्स्ट सेट में एलिमेंट्स हैं उन्हीं को ही हम अपना आंसर लिखेंगे। तो ये हमारे पास क्या आ गया, आंसर आ गया। तो अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पर 1 2 3 5 आंसर आया है, यहाँ पर 4 6 7 8 आंसर आया है। तो यहाँ पर हमारी प्रॉपर्टी प्रूव हो जाती है कि ए डिफरेंस बी जो है वो बराबर नहीं है किसके, बी डिफरेंस ए के। दोनों ही के आंसर जो हैं वो हमारे पास डिफरेंट आई हैं। तो यहाँ पर कहेंगे कि ये हमारे पास प्रूव हो चुका है कि ये दोनों आपस में बराबर नहीं है। ठीक है, तो ये हमारे थी एक प्रॉपर्टी। अब इससे रिलेटेड हम एक और प्रॉपर्टी करते हैं ताकि आपको पेपर्स के लिए और ज़्यादा आसानी हो जाए। अब यहाँ पर एक और एग्जांपल हम देख सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर है हमारे पास, अब हम क्या करेंगे, सेट ए हमारे पास है 2 3 4 5, सेट बी है हमारे पास 4 5 6 एंड 8। तो हम क्या करेंगे, अब यहाँ पर हमने क्या करना है कि कह रहा है कि ए डिफरेंस बी बराबर नहीं है बी डिफरेंस ए के। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, सबसे पहले ए डिफरेंस बी का हम निकालेंगे आंसर। तो ए की वैल्यूज हैं 2 3 4 एंड 5, फिर डिफरेंस 4 5 6 एंड 8। अब यहाँ पर डिफरेंस में देखें हमारे पास कुछ वैल्यूज सेम हैं जो कि कट हो सकती हैं, 4 4 5 5। तो हमारे पास यहाँ पर क्या बच गया, 2 एंड 3। अब हम करेंगे बी डिफरेंस ए। तो बी हमारे पास है 4 5 6 एंड 8 और डिफरेंस उसका हमने करना है 2 3 4 एंड 5 के साथ। 4 एंड 5 यहाँ पर भी सेम कट हो गए। तो हम कहेंगे ए बी डिफरेंस ए बराबर हमारे पास क्या हो गया है, 6 एंड 8। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर 2 एंड 3 है, यहाँ पर 6 एंड 8 है। तो यहाँ पर भी हमारे पास ए डिफरेंस बी इज नॉट इक्वल टू हो गया है बी डिफरेंस ए के से। तो यहाँ पर ये प्रूव हो गया कि ये दोनों भी आपस में क्या है, बराबर नहीं है। एक और एग्जांपल यहाँ हम इससे रिलेटेड लेंगे कि अगर हमारे पास आंसर आ जाए नल सेट, ठीक है, वो कैसे ले सकते हैं। जब हम सेट ए लेते हैं वो है हमारे पास ए बी एंड सी, एंड हमारे पास बी क्या आ गया है, हमारे पास आ गया है ए बी एंड सी।
और हम कहते हैं कि ए डिफरेंस बी बराबर क्या आ गया है, बी डिफरेंस ए के। अब यहाँ पर एक ऐसी प्रॉपर्टी हम इन्होंने दी है जो कि हमारे पास क्या आ जाती है, बराबर आती है। बराबर वो सिर्फ तभी आएगी जब दोनों के ही एलिमेंट्स हमारे पास कट हो के आंसर हमारे पास क्या आ जाए, नल सेट। देखें जैसे कि यहाँ पर हम करेंगे ए डिफरेंस बी इज इक्वल टू, सबसे पहले ए के एलिमेंट्स, फिर हम लिखेंगे बी के एलिमेंट्स। अब बी के एलिमेंट्स दोनों ब्रैकेट्स में ही एलिमेंट सेम है तो सारे एक साथ कट हो जाएंगे, तो यहाँ पर आपके पास आंसर आ जाएगा नल सेट। अब आप करेंगे बी डिफरेंस ए, तो सेम आपके पास बी क्या है, ए बी सी, एंड डिफरेंस आप करेंगे फिर ए के लिखेंगे ए बी सी, तो यहाँ पर आपके ये क्या हो गए हैं, कट हो गए हैं, तो यहाँ पर क्या आ गया, नल सेट। ठीक है, यहाँ पर ऐसे भी हो सकता है, यहाँ कभी कभार ऐसे हो सकता है कि यहाँ पर आपको सिर्फ क्या कर दें, रीअरेंज ना किए हुए हों, तो यहाँ पर सी बी और ए कर दें तो भी आपके क्या हो जाएंगे, इकट्ठी हो जाएंगे, क्योंकि लिए सिर्फ रीअरेंजमेंट करेंगे आप। अगर रीअरेंजमेंट हो तो ठीक है, नहीं हो तो भी वो आपस में क्या हो सकते हैं, इजीली कट हो सकते हैं। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि ए डिफरेंस बी बराबर क्या हो गया है, बी डिफरेंस ए के, तो हैंस प्रूव्ड, ये दोनों हैंड साइड क्या हो गई हैं, आपस में बराबर हो गई हैं। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मुझे वीडियोस में कमेंट्स कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियोस।